हेलो भाई। तो अभी आपके बोर्ड पे फोर्थ क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए हैं, अभी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखना क्या है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अपने को पता है क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल रहता है तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका वर्टेसेस दे रखा है हमको, ठीक है। मान लेते हैं ये ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, इसका बी है वर्टिसेस और इस सी वर्टिसेस है। और सभी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने पास। ए का दे रखा है, ए का दे रखा है 5 - 2 ले लो, बी दे रखा है 6 और 4 और सी दे रखा है 7 - 2, ठीक है। अब अपने को पता करना है कि ये ए बी सी जो वर्टिसेस दे रखा है, ए बी सी से वर्टिसेस से बने हुए आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, ये अपने को बताना है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें ए बी या ए सी निकालें और बी सी निकालें, ए बी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस और एक बी सी डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस अगर हम निकालें और इसमें से किसी दो साइड अगर इक्वल आ जाए, दो साइड का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाए, दैट मीन्स कि ये जो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ए बी सबसे पहले निकालते हैं। ये हो गया अपना x2 y2, ये x1 और ये हो गया y1। फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और x2 क्या है दे रखा है यहाँ 6 और यहाँ कितना 5 है, तो कितना हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर। कितना हो गया 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर और 4 + 2 6 का स्क्वायर, ये 1 + 36 अंदर 37। अभी ए बी का डिस्टेंस आ गया अपने को 37 आ गया है। अब बी सी निकालते हैं और ए सी निकालते हैं। अगर हम ए सी निकालें तो ए सी ये हो गया। अब इसमें भी वही होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है, कंसीडर कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, पता ही है 7 में से कितना 5 माइनस करोगे प्लस -2 में से -2, तो एक तो फॉर्मूला का माइनस, एक इसका खुद का अपना लिया हुआ है, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, 7 में से 5 के 2 का स्क्वायर -2 + 2, ये क्या हो गया 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2 हो गया। ये अपने आ गया ए सी। अब जो फाइंड आउट करेंगे, अब क्या निकालेंगे बी सी, बी सी साइड। अब बी सी के कोऑर्डिनेट देखो 6 4 5 2, 6 में से 5 गया कितना हो गया 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2, 4 माइनस का 2 का स्क्वायर, 6 में से 5 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, ये वही आ रहा है यार, ठीक है 37। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ए बी और बी सी जो है वो इक्वल आ रहा है, ए सी नॉट इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बोल रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन ही यही है कि दो साइड को इक्वल होना चाहिए। चलिए कि कौन सा इक्वल है, ए बी है और बी सी है और ए सी अनइक्वल है। तो दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, दो साइड अगर इक्वल है तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। अब जो है दोस्त 6 क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, उसका रीजन भी देना है और आंसर भी लिखना है, ठीक है। अपने को कुछ पॉइंट दे रखा है। अब ये पॉइंट जो है ना, ये सारे वर्टिसेज है किसी क्वाड्रिलेटरल का। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो कोई भी फोर साइड वाला जो होता है यार, ठीक है,
कोई भी 4 साइड वाला शेप जो होता है क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, और जिसका इंटीरियर एंगल जो होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भाई। कोई भी 4 साइड वाला, जितने भी पॉलीगॉन है जो 4 साइड से बने होते हैं वो सारे क्वाड्रिलेटरल के अंदर में आते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो। ठीक है। तो अभी तो पता करना है, तो किसी ये अपने को दे रखा है 4 साइड का, चारों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। चलिए निकालते हैं। देखो भाई, पहला दे रखा है 1 और 2। तो एक चीज़ तो बताना मैं भूल गया, क्वाड्रिलेटरल में कभी भी मान लो कि अगर ये स्क्वायर है तो इसमें कितने साइड है, 4 साइड है। तो ए बी सी डी 4 साइड है, और 2 क्या होगा, डायगोनल है, ए सी एंड बी डी। तो कभी भी 4 साइड वाले में ए बी पहले निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर बी सी हो गया, और ए बी भी हो गया, ए डी, एक साइड ए डी रह गया। ठीक है। तो ये तो 4 तो साइड हमको निकालना ही है, और यही ए दे रखा है वर्टिसेस, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है सबका। और उसके बाद क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे, बी डी और ए सी। ठीक है। फिर देखेंगे कौन सा इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये ए मान लेते हैं इसको, ए वर्टिसेस दे रखा है -1 -2, बी दे रखा है 1 0, सी दे रखा है -1 2, और डी दे रखा है -3 0। तो सबसे पहले अगर हम ए बी निकालें, ए बी अंडर रूट x2 - x1, एक माइनस, तो फॉर्मूला के एक माइनस, एक इसका खुद का है, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2 का स्क्वायर। ठीक है। फॉर्मूला पर बस बैठाना है, बाकी कुछ करना नहीं है ज़्यादा। तो एक में ये तो प्लस हो गया, 1 + 1 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया भाई, 2 4 4 8 आ गया, 8 का कितना 2√2। ठीक है। इस तरह से अगर हम बी सी निकालें, तो बी सी क्या हो जाएगा अपने को, x2 - x1 -1 -1 का स्क्वायर, 2 - 0 y2 - y1, ये आ गया 1 - 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 4 हो गया, और यही 2√2, इसका भी आंसर वही आएगा। अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, तो सी डी निकालो। सी डी के लिए भी वही चीज़, x2 - x1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 -2 का स्क्वायर। कितना हो गया, -3 है +1, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, और ये भी -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना आ गया 2√2, क्योंकि 8 8 का रूट 2√2 आएगा। सी डी भी आ गया, ए भी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब ए डी रह गया, अब एक ए डी निकाल लो। ठीक है। अब ए यहाँ है और डी यहाँ वर्टिसेस है, और इसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 0 डी का, और ए का दे रखा है -1 और -2। चलिए निकालते हैं। x2 - x1 -3, x1 क्या -1 का स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला का माइनस, और एक भाई साहब ने खुद ले रखा है उसका। ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा 0 - 2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर, ये कितना होगा -3 + 1। ठीक है। तो -2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, और ये भी कितना हो जाएगा 2√2। तो हम देख रहे हैं
ऑल साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, ऑल साइड इक्वल आ रहा है, अब डायगोनल निकालना है अपने को। ठीक है भाई, डायगोनल। चलिए, तो अभी क्या रह गया, कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी निकाला हमने, बी सी निकाला, सी डी निकाला और ए डी निकाल लिया। अब इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल बी डी वो फाइंड आउट करना है, और एक डायगोनल है ए सी, ये फाइंड आउट करना है। तो जरा बी डी निकालिए, तो बी डी, बी का वर्टिसेस कितना 1 0 और डी का -3 0, इसका आ जाएगा x2 -x1, तो -3 -1 का स्क्वायर, y2 -y1 0 -0 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -3 -1 -4, हाँ -4 का स्क्वायर 16, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। अब अपने को क्या निकालना है, ए सी क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, सी का ये दे रखा है, फॉर्मूला पे लगाओ, -1 -1 का स्क्वायर +2 -2 का स्क्वायर, -1 +1 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया भाई। ठीक है, तो -1 और +1 कट के 0 ही रह गया, तो ये तो कैंसिल है टर्म। अब ये बचा 2 माइनस प्लस हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट 4। अभी क्या आ रहा है अपने को देख रहे हो, तो ए बी इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, मतलब ऑल साइड इक्वल आ रहा है, सारे साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और डायगोनल भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑल साइड इक्वल होगा और क्वाड्रिलेटरल भी इक्वल होगा, तो वो स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, कोई भी जो स्क्वायर होता है ना, उस स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, स्क्वायर होगा, बिकॉज 4 साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। ठीक है भाई, और इसी तरह से अपने को जितना भी सेकंड इसका पार्ट दे रखा है, थर्ड दे रखा था, उसी तरह से अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए, आशा करते हैं आपको चलिए इसको भी बनाते हैं, और क्या बनाना ही पड़ेगा और क्या, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट को फाइंड आउट करना है, जो क्या बोल रहा है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 -2 9, मतलब दो पॉइंट तो दे रखा है यार। ठीक है, 2 -5 और -2 9 दे रखा है, और बोल क्या रहा है, एक्स एक्सिस पे है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, और पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो कि एक्स एक्सिस पे है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, अगर मान लो ये इक्वी डिस्टेंस 2 पॉइंट दे रखा है, एक मान लो ये है, दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है जी, ठीक है, ए का वर्टिसेस दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 और 5, और बी का दे रखा है -2 और 9। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट दे रखा है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये तो एक्स एक्सिस पे ही है। अब यहाँ पे कहीं पे सेंटर में मिड पॉइंट में मान लो सी है, और जिसका एक्स हमको पता करना है, जबकि अगर एक्स हमको निकालना है तो इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट बन रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा है कोई चीज़, तो वाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ बनेगा तो वाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स का तो वैल्यू आएगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोल रहा है कि पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, तो मतलब सी से जब जितना डिस्टेंस होगा ए का, उतना ही सी से डिस्टेंस होगा बी का। दैट्स मीन्स अगर इक्वी डिस्टेंस को समझे तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए सी का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ बी सी का होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसी पे।
अब AC का देखेंगे, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x - 2 का स्क्वायर और 0 - 5, 0 - -5 का स्क्वायर इक्वल टू BC का लगाओ, क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 - x1 का -2 माइनस का x का स्क्वायर y2 - y1 9 - 0 का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करोगे तो दोनों साइड रूट है तो पहले कैंसिल इसको कर दो, ये क्या आ जाएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये क्या आ जाएगा, -2 - x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81। ठीक है जी, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, तो इसको a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 × 4 - 2 2 जा 4x, ठीक है, 2 × 2ab पे तोड़ दिए, प्लस का कितना हो गया 25, इसको भी a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो a के स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, प्लस का 4, b का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ अगर लिखोगे तो 2 × -1 2 × कितना x है ना, यही आएगा, और प्लस का 81 आएगा। ठीक है, चलो ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया, माइनस का 4x। ठीक है जी, अब ये 4 यहाँ भी कर लो, 4 और 81 कितना 85 हो गया, और माइनस माइनस कितना प्लस का 4x हो गया। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, 29 प्लस 85 को इधर लेके आ जाए तो -85 हो गया, और 4x है, -4x इधर लेके चल जाओ तो प्लस का 4x हो गया। ठीक है जी, 85 में से 29 घटाओगे तो 6, और ये 7 7 में से 2 गया 5, और ये कितना हो गया 8x, माइनस का 56 हो गया ये। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, माइनस का, यहाँ से कैंसिल कर दो, 8 7 56, x बराबर -7। यही आपका आंसर है। x का कोऑर्डिनेट बोल रहा था, x का कितना वैल्यू होगा, तो x का -7 होगा, तो वो एक्सिस पे इस c का वैल्यू कितना होगा, तो c पॉइंट का वैल्यू होगा x -7 हो गया, y 0 हो गया, यही आंसर होगा। ठीक है जी, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 क्वेश्चन दे रखा भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y निकालना है, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10। ठीक है भाई, इतना क्या सिर्फ दे रखा है, अगर इतना देखो P दे रखा है, Q दे रखा है, और P और Q, P Q इनकी डिस्टेंस दे रखा है, PQ का डिस्टेंस कितना दे रखा है 10 यूनिट दे रखा है। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है भाई। ठीक है, जहाँ पे P का है कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, P का कोऑर्डिनेट 2 और -3 दे रखा है, और Q का दे रखा है 10y। ठीक है, और दोनों का लेंथ दे रखा है 10। अपने को निकालना क्या है, इस y का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल देखने से लग रहा होगा, जब वैल्यू दे ही रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर PQ का हम वैल्यू बैठाएं खुद ही आंसर आ जाएगा। PQ x2 - x1, 10 में से 2 गया तो टाइप लिख दो 8 का स्क्वायर, y2 - y1 तो y और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 10। ठीक है, क्योंकि गिवन है 10 यूनिट दे रखा है उसका लेंथ। अगर ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब इस रूट अगर इधर जाएगा तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई 100, y प्लस 3 का स्क्वायर 100 प्लस 64 इधर गया माइनस का 64, y प्लस 3 का स्क्वायर 36 हो गया, y प्लस 3
स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा 36 का, ठीक है भाई। अब y प्लस 3 इजिकल टू रूट 36 को निकालोगे तो प्लस माइनस 6 का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो y का वैल्यू 2 आएगा, एक तो प्लस का 6 अगर एज्यूम कर रहे हो तो प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 बन गया, तो 3 आंसर आ जाएगा। एक आ जाएगा माइनस 6, तो प्लस इधर गया तो माइनस 3, तो माइनस का 9 आ जाएगा, तो y की 2 आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो ही गया। अब आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। हेलो भाई, अभी अपने बोर्ड पे देख रहे हो, ये अपना 9th क्वेश्चन है। अब चले इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी का दे रखा है और आर का दे रखा है, और निकालना किसका है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये जो एक्स है इसका वैल्यू निकालना है, और साथ ही साथ क्यू आर और पी आर ये भी अपने को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज कर रहा है, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। क्यू और पी, क्या बोला है, क्यू इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी, ठीक है। क्यू जो होगा पी से समान दूरी पे होगा, पी एंड आर से समान दूरी पे होगा। अगर मान लो ये क्यू पॉइंट है, तो क्यू जो होगा, अगर पॉइंट इसको पी लेते हैं और इसको आर लेते हैं, तो क्यू से जितना दूरी होगा पी का, क्यू से उतना ही दूरी होगा आर का, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस पे क्यू है, मतलब क्यू जो पॉइंट है वो पी और आर से समान दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंस पे बराबर दूरी पे है। जहाँ पे पी का दे रखा है अपने को 5 माइनस 3 दे रखा है, क्यू भी दे ही रखा है 0 और 1 दे रखा है, ठीक है। और आर दे रखा है x और 6, और यही x का वैल्यू भी निकालना है, साथ साथ क्यू आर और पी आर भी निकालना है, ठीक है। अभी इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब कितना होगा, जो लेंथ पी से लेके क्यू तक होगा वही लेंथ क्या होगा, क्यू से लेकर आर तक होगा, ठीक है भाई। तो पी क्यू का जो लेंथ होगा वही सेम लेंथ होगा क्यू आर का होगा, ठीक है। ये होता है, क्यू दे ही रखा है तो लिखना क्या है, क्यू डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पे दे ही रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लग जाता है पी क्यू के लेंथ निकालने के लिए, आखिर लेंथ है कितना, तो पता तो चले कितना लेंथ है। तो उसको कोऑर्डिनेट दे रखा है, लेंथ तो दे रखा है, तो लेंथ हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट का यूज करके डिस्टेंस फार्मूला द्वारा। ये x2 x1, 0 में से 5 गया तो -5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। एक y1 माइनस y2, तो 1 माइनस, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 16 हो गया ये, ठीक है भाई। अगर दिक्कत हो रहा है तो चलो ऐसे कर लेते हैं कि 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। क्यू आर कितना निकलेगा, x माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। 0 माइनस वाई प्लस 5, 25 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है, रूट। अब दोनों साइड रूट है तो कैंसिल ही कर दो, क्या चढ़ाना, ठीक है, दोनों साइड सेम चीज़ है, कट कर दो। इधर कितना आ गया, x माइनस 0, तो x का स्क्वायर आ गया, यहाँ 6 माइनस 1 25 आ गया, इधर 25 आ गया। अब 25 इधर भी प्लस 25 इधर भी कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि प्लस इधर आ गया तो माइनस ही आना है, 25 में से 25 जाना है, तो ऐसे भी। अब स्क्वायर इधर चल गया तो रूट लग गया 16 पे, तो x आ गया, x का वैल्यू कितना, प्लस माइनस 4 आ गया, ठीक है। x का तो वैल्यू निकल गया। अब अपने को क्या करना है, क्यू आर निकालना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। अब क्यू दे रखा है 0, और x का वैल्यू एक बार प्लस 4 लेके चलिए, फिर एक बार माइनस 4 लेके चलेंगे, तो x2 माइनस x1, 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर, 4 में से 0, और 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 25, 16 हो गया, 25 हो गया, दोनों मिलके कितना, 1 3 1 4 41, ठीक है भाई। क्यू आर कितना आ गया, 41।
ये तो तब आया जब आपने प्लस का 4 लेके चला। अब माइनस का 4 लेके चलेंगे तब कितना आएगा क्यू आर। तो x2 माइनस x1 माइनस का 4 माइनस का 0 का स्क्वायर y2 माइनस y1, तो यही रहेगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना, 4 में से 0 गया वही चीज़ 16, 6 में से 1 25, ये भी कितना है 41। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या बोल रहा है, पी आर बोल रहा है, पी आर फाइंड आउट करना है। पी कोऑर्डिनेट ये रहा और आर ये रहा, तो पी x2 माइनस x1 4 में से 5 गया स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 4 में से 5 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया 81। ठीक है, 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81, ये अंदर रूट 82 आ गया। अब दूसरा जो तरीका है वो माइनस का 4 लेके चलेंगे, तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 और 9, ये कितना आ गया 81, 5 और 9, 5 में से 4 के 81 ना भाई, प्लस 6 प्लस प्लस 3 9 का 81, ये कितना आ जाएगा अपना 81 दूना। अगर ऐसे देखोगे तो जोड़ोगे तो वही चीज़ आएगा। देखो ये कितना आ गया 2 8 8 16 162। अगर इसको लिखोगे तो 81 गुने 2 ही लिखना है। ठीक है, वही चीज़ आएगा। 81 का रूट कितना 9, अंदर रूट कितना रहेगा 2। चलिए, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। लो भाई, तो अभी जो बोर्ड पे है ये अपना 10th नंबर क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, एक्स और वाई का रिलेशन निकालना है सच दैट पॉइंट एक्स वाई जो है इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट 36 और -34 से। ठीक है, मतलब कोई पॉइंट है, मान लो पी है ये पॉइंट। ठीक है, ये पी पॉइंट से इक्वल दूरी पे, समान दूरी पे है पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, और पी का मुझे एक्सिस जो कोऑर्डिनेट जो दे रखा है ये मुझे निकालना, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो देखो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। अगर ये कोई लाइन है, अगर मान लो कहीं सेंटर में पी पॉइंट है, तो पी से इक्वी डिस्टेंस पे कौन होगा, क्यू होगा, और इक्वी डिस्टेंस पे कौन होगा, आर होगा। ठीक है, चलिए मतलब पी से जितना लेंथ क्यू का होगा उतना ही लेंथ आर का होगा, पी आर, मतलब पी क्यू जो होगा वो इक्वल टू पी आर के बराबर होगा। ठीक है, अब पी क्यू निकालना है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे पी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है एक्स वाई, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 3 6, और आर का -3 और 4। चलो पी क्यू निकालो, तो x2 माइनस x1 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 6 का स्क्वायर और अंदर रूट। इस तरह से पी आर निकालोगे, x2 माइनस x1 -3 माइनस x का स्क्वायर y2 माइनस y1 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इधर कैंसिल कर दो, दोनों साइड रूट है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 3 का 9 माइनस 2ab 6x, इसको भी ऐसे वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। ठीक है, इधर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो -3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -x का स्क्वायर, -x नहीं होगा सिर्फ x होगा, क्योंकि ये तो बी टर्म है ही है ना। अगर इसको बी ले रहे हैं और ए ले रहे हैं तो ए में सिर्फ माइनस लगा हुआ है ना, बी तो माइनस है ही है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो लग ही रहा है फॉर्मूला। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया
-2, ए की जगह कितना -3 और बी की जगह कितना x। इस तरह से 4 - y, तो ये तो सिंपल है, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab, तो 2 4 दूना 8 y। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लो। तो एक्स स्क्वायर 9 16 36 और 9 कितना हो गया 45 प्लस का माइनस का 6x माइनस का 12y। अब इस साइड सोल्व कर लो। 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 6x प्लस का 16 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर मैंने छोड़ दिया लिखना कहीं पे। ठीक है, देखो वाई स्क्वायर -12y था, तो एक वाई स्क्वायर छूट गया, तो मैं यहाँ पे कहीं एडजस्ट कर देता हूँ प्लस का वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया 45 का 45 रह गया, ये इधर देखो प्लस, इधर क्या रह गया माइनस का 6x माइनस का 12y। चलिए 9 16 कितना 25, 6 प्लस का 6x माइनस का 8y रह गया। चलो भाई, यहाँ तक तो हो गया। 45 प्लस इधर आ गया माइनस का 25, 6x माइनस 6x इधर गया। सारे x और y वाले टर्म को ही राइट साइड लिख देते हैं, और जितना भी कांस्टेंट टर्म है इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो 6x इधर है, माइनस 6x इधर गया, तो कितना प्लस का 6x माइनस 8y इधर है, माइनस का 12 इधर गया, तो प्लस का 12y। अब ये 45 में से 25 गया तो कितना आ गया 20, 6 और 6 कितना हो गया 12x, और 12 में से 8 गया तो प्लस का 4y। अब 4 का कॉमन लोगे तो 4 से y, 4 या 12, 4 5 20। ठीक है, तो यही अपना आंसर।